गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका आज की हमारी यूट्यूब क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए गए थे। क्वेश्चन एग्जांपल दिए गए थे, एग्जांपल 4, एग्जांपल 5, एग्जांपल 6 एंड एग्जांपल 7 और एक्सरसाइज 14.1 दी गई थी आपको। तो अपने उसमें से काफी बच्चों ने करने की कोशिश की है। जैसे एग्जांपल नंबर 4 का काफी बच्चों ने सॉल्यूशन निकाला है और बिल्कुल सही निकाला है। तो अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले क्या त्रिभुज, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 या एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। ए बी सी में कोण की सी क्या है, समकोण है। क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। इस प्रकार से आपको दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी है, उसके अंदर कोण सी क्या है, समकोण है। नेक्स्ट देखिएगा, तथा ए बी 25 सेंटीमीटर तथा बीसी 24 सेंटीमीटर। क्या क्या दे रखा है, कोण तथा ए बी 25 सेंटीमीटर तथा बीसी 24 सेंटीमीटर तथा ए बी 25 सेंटीमीटर दे रखी है तथा बीसी, ये बीसी कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है। बीसी 24 सेंटीमीटर है, बीसी 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, तो कोण ए के सभी, तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितिक अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोण ए के सभी सभी त्रिकोणमितिक, सॉरी, त्रिकोणमितिक अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रखा है। दे रखा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज है जिसके भुजाएं ए बी सी है, जिसके तीनों शीर्षों के मान क्या है, ए बी सी है, और सी कोण कितने पे है, 90 पे है। सी कोण क्या दे रखा है आपको, 90 दे रखा है। ए बी 25 सेंटीमीटर और बी सी 24 सेंटीमीटर है। ए बी 25 सेंटीमीटर तथा बी सी 24 सेंटीमीटर है। तो कोण, कोण ए के, तो कोण के, ए नहीं लिखा बीच में, कोण ए के, कोण ए के सभी त्रिकोणमितिक अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा आपको। तो इसमें किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले देखिए डायग्राम बनाएंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम किस प्रकार से, ये डायग्राम ए बी सी कोण 90 दे रखा है। सी कोण क्या दे रखा है, 90, तो इसलिए इसको 90 डिग्री, सी को 90 दे रखा है, सी को 90 पे रखेंगे। ये कह रहा है सी समकोण है, क्या कह रहा है, सी समकोण है, तो हमें सी कोण को क्या करना है, 90 डिग्री पे करना है। तो सी कोण को हम 90 डिग्री पे कर चुके हैं। उसके बाद में हम इनका ए बी, ये ऊपर वाले को ए या नीचे वाले को बी, या नीचे वाले को ए ऊपर वाले को बी, कैसे भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, ए बी 25 सेंटीमीटर है। ए बी कौन सी है, ये ए बी है, विकर्ण, ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ओके, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, बीसी, क्या दे रखा है, बीसी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बीसी क्या दे रखा है, ये बीसी जो है ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले तो बात है किस कोण की बात कर रहा है, कोण ए के। तो इसमें कोण ए के त्रिकोणमितिक अनुपात पूछा है, यानी साइन ए कोस ए, यानी ए कोण लेना आपको। ओके, ए कोण लेना है, तो किसके लिए बात करते हैं इसने, ए कोण के लिए बात करते हैं। अब इस ए कोण के से पूछ रहा है आपको कोण यहाँ पे ए लेना है, तो इसके सामने की जो जस्ट भुजा है वो क्या हो जाएगी, लंब, यानी लंब आपको क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर आपको लंब दे रखा है। इसके अंदर लंब कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसमें विकर्ण दे रखा है। ठीक है, कोण ए की बात कर रहा है, तो कोण ए के सामने की भुजा बीसी लंब होगी, ये आधार नहीं होगा, लंब है। तो आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या क्या है,
त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ये आपको दे रखा है समकोण त्रिभुज। इसमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लीजिए। कर्ण दे रखा आपको, और एक कर्ण कौन सा है, ए सी ए बी, और ये कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, और क्या क्या दे रखा है आपको, लंब, लंब दे रखा है। देखो लंब इसके सामने की भुजा बीसी होगी, यहाँ पे लंब बराबर बीसी। अब ये कहोगे सर ये सीधी भुजा लंब होती है हमेशा, ये सीधी भुजा लंब होती है वो एक अलग बात है। चित्र को आप अगर इस रूप से लिखेंगे, इसको थोड़ा घुमा देंगे तो ये आधार में आ जाएगा और ये लंब में आ जाएगा, इतना ही है। क्योंकि शॉर्टकट सीधी बात क्या है कि कोण के सामने की भुजा लंब होगी। यहाँ पे किस कोण की बात कर रहा है, ए कोण की बात कर रहा है। ठीक है, ये कोण ए यहाँ पे बीच में नहीं लिखा था क्वेश्चन में, नीचे लिख रखा है कोण ए के, तो कोण ए की बात कर रहा है, कोण ए की बात कर रहा है, तो इसके कोण ए के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। कल आपको ये बताया गया था कि कोण ए के सामने की भुजा क्या होगी, कोण ए के सामने की भुजा, आपको जो कोण दे रखा है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। अगर कोण बी की बात करता है तो इसके सामने की भुजा ये क्या होती, लंब होती है। इसके सामने की भुजा एसी लंब होती है यदि कोण बी की बात करता तो। लेकिन यहाँ पे किस कोण की बात कर रहा है, कोण ए की बात कर रहा है, तो इसके सामने की भुजा बीसी लंब होगी, ना कि एसी। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, लंब आपको बीसी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। ओके, कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद में अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, इसलिए चूंकि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है, इसलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसको देख लीजिएगा, एक दो बच्चों ने जो क्वेश्चन करके भेजे हैं उसमें इसको करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, और बाकी ऊपर से सही करके ला रहे हैं। लंबकरण सब सही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे सोल्व करने में मिस्टेक हो रही है। तो लंब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। पहले क्या लिखते हैं, आधार स्क्वायर, तो इनमें से दोनों को जोड़ के लिखना है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, विकर्ण या कर्ण या विकर्ण, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इस प्रकार से करना है। तो कर्ण कौन सा है यहाँ पे, ये कर्ण है ए बी स्क्वायर कर्ण हो गया। उसके बाद में आधार और लंब जो है उनको यहाँ पे जोड़ना है, आधार और लंब को अपन यहाँ पे जोड़ चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, हम इनके मान लिख देते हैं, या ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का मान कितना है, यहाँ से 25 स्क्वायर है, प्लस बी सी का मान, हाँ सॉरी, एफ बी का मान दे रखा है, एफ बी का मान कितना है, 25 स्क्वायर है, बराबर ए सी का मान अपने पास में है ही नहीं, और बी सी का मान 24 दे रखा है, 24 स्क्वायर, या 625 हो जाएगा। 25 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 576। ओके, ये हो जाएगा 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर कितना होता है, 576, 25 स्क्वायर कितना होता है, 625। अब देखिए 625 इधर है, ये 525 इधर है, तो इस 525 को हम इस साइड में ले आएंगे और इससे घट जाएगा। तो घटने के बाद में क्या बचेगा, 625 माइनस 576 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, 625 माइनस 576 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो घटाने पे आएगा 49, या ए सी क्या हो जाएगा, स्क्वायर है आगे अंडर रूट में जाएगा तो 49 का अंडर रूट लगेगा, या ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर याद रखिएगा, सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको इसके प्रत्येक त्रिकोणमितिक अनुपात बताने हैं, यानी साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए, ये सभी बताने हैं आपको। तो सबसे पहले तो अपन कौन से लिखेंगे, साइन ए से स्टार्ट करते हैं। साइन ए इक्वल टू, आप फटाफट इनके फॉर्मूले बताइएगा, कल आपको फॉर्मूले लिखाए थे, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कंटेस्ट है। अब इसके फॉर्मूले बताइएगा, साइन ए का फॉर्मूला बताइएगा। देखिए याद नहीं है तो लाल बटे कक्का का यूज कीजिएगा,
लाल बटे कक्का का यूज कीजिएगा। आपको फॉर्मूले याद नहीं आते हैं तो आप लाल बटे कक्का का यूज कीजिएगा। तो लाल बटे कक्का का यूज करने से आपका पहला मान साइन का क्या होगा, लंब बटे करण आएगा। पहला मान क्या होगा, लंब बटे करण। और ये लंब कितना है अब इसमें देखो, ए सी, ये लंब आ गया है। ए सी क्या आ गया है, लंब आ गया है। उसके नीचे हम बता सकते थे अतः लंब इक्वल टू, सॉरी, आधार आ गया है, आधार। ए सी क्या आ गया, आधार। वो बता देते हैं, चलो उसको बताने से याद रहेगा। अतः आधार इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आधार आ गया है, करण है, लंब है। अब तीनों मान आपकी इसमें बता सकते हो। ओके, तीनों मान बता सकते हो। इसलिए इसलिए साइन ए इक्वल टू लंब बटे करण। और लंब कितना है, 24/25 आएगा। 24/25। कटेंगे नहीं इनको, ऐसा कैसा छोड़ दीजिएगा, कटेंगे नहीं, ये कटेंगे नहीं इनको, आप ऐसा कैसे छोड़ दीजिएगा। ओके, कटेंगे नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, कोस। कोस ए इक्वल टू क्या होता है, कोस इक्वल टू ए क्या होगा, कोस ए होगा आधार बटे करण। तो ये आधार बटा करण। आधार कितना है, 7 है, 7/25। इसे डायग्राम को देखो, इसमें जो भी गलती होती है वो डायग्राम में होती है। यदि आपने डायग्राम बिल्कुल सही बनाया तो कोई गलती नहीं। उसके बाद में साइन कोस टेन। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार। और लंब कितना है, 24। लंब कितना है, 24, और आधार कितना है, 7। इसको और सोल्व करना चाहे तो कर सकते हो आप। 24 में 7 का भाग दोगे तो 3 सही, 3/7 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में कोसेक की बात करते हैं। कोसेक थीटा नहीं, सॉरी, ए। कोसेक ए इक्वल टू क्या होगा, करण बटे लंब होगा। करण बटे लंब, साइन का उल्टा होगा। और ये क्या आएगा, 25/24। इसको आगे भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 से 1/24 आएगा। ओके। कोसेक सेक थीटा, सेक ए इक्वल टू आधार, करण बटे आधार आएगा। करण बटे आधार। और करण कितना है इसका, 25 है। आधार कितना है, 24, 7 है, सॉरी 7 है। उसके बाद में नंबर आता है कोसेक का, ना, कोट का आता है, सीओटी कोट ए। और कोट की क्या है, टेन का विपरीत है। ये आएगा आधार अपॉन करण। आधार अपॉन करण में क्या आ जाएगा, 7/24। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था आपको। प्रत्येक त्रिकोणमिति का अनुपात पूछा है तो ये साइन ए कोस ए, टेन ए कोसेक ए, सेक ए, कोट ए, इस प्रकार से सभी के मान आप बता दोगे इसमें। ओके, नोट कर लीजिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाया, क्वेश्चन आपके पास में सेंड कर दिया गया था। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल नंबर 5 करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, यदि sin थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो थीटा के शेष त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 है, क्या कह रहा है, यदि sin थीटा दे रखा है आपको 3/5, sin थीटा कितना दे रखा है, 3/5 है। sin थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो ए के शेष त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो है, तो थीटा के शेष त्रिकोण मितिक अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यदि sin थीटा इक्वल टू 3/5 है, क्या कह रहा है, यदि sin थीटा इक्वल टू 3/5 है तो थीटा के शेष सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से यदि हम इसका शेष सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए हल हल निकालेंगे। तो हल में देखिए आपको पास क्या दे रखा है, सबसे पहले sin थीटा दे रखा है। sin थीटा इक्वल टू 3/5। sin थीटा इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी इसमें आपको लंब और कर्ण का मान मिल गया है। ओके, लंब और कर्ण का मान मिल गया है। ओके, तो यहां से क्या होगा, लंब इक्वल टू 3 मान लेते हैं, और कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण इक्वल टू 5। यहाँ से लंब और कर्ण आ गए हैं। ओके, उसके बाद में आप चित्र बनाइएगा। चित्र बनाएंगे इस प्रकार से आप चित्र बना लोगे। ठीक है, मैं इस कोण को थीटा कोण दे देता हूँ, ये लो थीटा कोण दे दिया है। और कर्ण, ये कर्ण है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया है। लंब, ये थीटा के सामने की भुजा लंब, ये 3 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ए बी और सी इसको नाम दे दिया है। अब त्रिभुज एबीसी की हम बात करते हैं। ठीक है, अब कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, आधार ज्ञात करना है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, इसलिए AC इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC, और इनका भी स्क्वायर आएगा। या AC कितना है, 5 स्क्वायर
इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी, ये तो हमें याद करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 3 है, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, या ये 25 आएगा और ये 9, या 25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9, 9 इधर जाएंगे, या 25 माइनस 9 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, या ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 16, या ए बी इक्वल टू कितना हो गया है 4 सेंटीमीटर, आधार कितना आ गया है 4 सेंटीमीटर आ गया है। ओके, अब आधार आ गया है 4 सेंटीमीटर। अब एक चीज और बता देता हूँ मैं, इसका एक फॉर्मूला और भी है, अगर आपको ये निकालना है तो आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये दे रखी है, आप यहाँ से और फिर आधार कोस का मान निकाल लो, कि कोस से मान निकालेंगे तो उसमें डायरेक्ट इससे कोस का मान निकाल सकते हैं, कोस थीटा इक्वल, और वो फॉर्मूले बाद में यूज होंगे, तो उनको बाद में बताता हूँ, ज्यादा फॉर्मूले यदि एक साथ करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। आप फिलहाल ये फॉर्मूले याद रखिएगा, इसी तरीके से आपको करना है। इसका नेक्स्ट तरीका भी है, अब देखें हमें शेष सभी त्रिकोणमितिक अनुपात ज्ञात करने हैं, तो शेष सभी त्रिकोणमितिक अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको शेष सभी त्रिकोणमितिक अनुपात, और ये कौन से साइन हो गया है कोस थीटा इक्वल टू, कोस थीटा क्या आएगा आधार बटा करण आएगा, कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा आधार बटा करण आएगा, तो इसका आधार क्या होगा, आधार इसमें अपन क्या है ए बी, ए बी कितना है 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। उसके बाद में टेन, टेन का नंबर आता है टेन, टेन थीटा इक्वल टू, तो टेन इक्वल टू कितना होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा, आधार लंब कितना है लंब 3 और आधार 4, 3 और ये नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3/4। उसके बाद में हमें और क्या बताने हैं, उसके बाद में हमें बताने हैं टेन हो गया, अब बताना है कोसेक, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू आएगा, वीडियो में नहीं आएगा, तो चलो इधर से साफ कर लेते हैं थोड़ा, कुछ उधर नहीं आएगा। ये देखिए इधर लिखता हूं मैं, कोसेक थीटा इक्वल टू, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या लगाया था, कोसेक थीटा का फॉर्मूला लगाया था कर्ण अपॉन लंब, तो कर्ण अपॉन लंब, कर्ण कितना है, कर्ण है 5 और लंब कितना है 3, यानी साइन का उल्टा 5/3। उसके बाद में देखेगा उसके बाद में कौन सा रह गया, अब कोस का उल्टा सेक, एस इसी सेक थीटा इक्वल टू, और ये सेक कितना आएगा कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार आएगा, और ये 5/4 हो जाएगा। उसके बाद में क्या रह गया कोसेक सी ओ सी सी कोसेक नहीं सॉरी कोट रह गया, COT कोट थीटा इक्वल टू, कोट क्या होगा टेन का विपरीत होगा, टेन का विपरीत क्या होता है आधार अपॉन लंब होता है, आधार अपॉन लंब इक्वल टू, आधार कितना है 3/5 आया था, तो यह हो गया 3/4 आया था, 4/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसके शेष सभी त्रिकोणमितिक अनुपात बता दिए हैं।
इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन खत्म करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से, यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो 1 - tan थीटा/1 + tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो 1 - tan थीटा/1 + tan थीटा, 1 - tan थीटा/1 + tan थीटा इक्वल का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास में क्या दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। sec थीटा दे रखा है, sec थीटा किसका, कोस का उल्टा, और कोस का क्या होता है, आधार बटे करण। तो sec का क्या हो जाएगा, करण बटे आधार। आपको जो दे रखा है उसके अनुसार कीजिएगा हल। सबसे पहले आपको दे रखा है sec थीटा इक्वल टू 13 है, sec थीटा इक्वल टू 13/12 है। तो ये कौन से हो जाएंगे, करण अपॉन आधार हो जाएगा। करण अपॉन आधार हो गया है, ठीक है। तो फॉर्मूले में हम जैसे लगाएंगे, सॉरी, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद में ये डायग्राम बना दिया है। इसके बाद में हम इसके मान लिख लेते हैं। ये तो करण है, करण कितना है, 13 सेंटीमीटर आ गया है, 13 है। इसमें दे नहीं रखा है सेंटीमीटर है मीटर है, 13 ही लिख देंगे। आधार कितना दे रखा है, 12 आ गया। और थीटा, ये थीटा कोण आएगा, इसके सामने की भुजा ये लंब है, और इसमें ए बी सी मान हम ज्ञात कर लेते हैं। अब इसे पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देते हैं। तो बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस, इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ओके, इक्वल टू ए सी कितना है, 13 स्क्वायर, इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी आपको ज्ञात करना है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी, सॉरी ये बी सी आएगा, बी सी, और ये बी सी कितना है, 12 सेंटीमीटर, इक्वल टू या ये आ जाएगा 169 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 144, 144 इधर आएंगे, लेस होगा 169 - 144 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, या घटाने में कितना आएगा, ए बी को इधर लिख देते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू घटाने में कितना आएगा 5 और 2, या ए बी इक्वल टू √ 25, और 25 किसकी वर्ग है, 5 की। तो ये कितना हो जाएगा, या ए
बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। एफ बी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी इसका आधार कितना हो जाएगा? लंब लंब कितना हो जाएगा? 5 हो रहा है। लंब कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। अब क्या करेंगे? टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। आधार, तो लंब बटे आधार से टेन का मान क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 12। 5 अपॉन 12 हो जाएगा। 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12। ठीक है, टेन का मान आ गया है। अब हम इसमें मान रखेंगे। टेन का मान किस में रखेंगे? इसके अंदर रखेंगे। 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा कितना है? 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 12। ठीक है, बराबर। एलसीएम ले लेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का 12 आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? 12 एकम 12 है, माइनस 5 अपॉन, नीचे वाले का भी एलसीएम ले लेंगे तो 12 एकम 12 है, प्लस 5 अपॉन 12 हो जाएगा। 12 से 12 कट जाएगा और जो बचेगा वो है, ऊपर वाला तो कटेगा, कटने के बाद में 7 आएगा और नीचे वाला जुड़ेगा। 12 5 हो जाएंगे 17 है। ठीक है, तो 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 7/17 है। इस प्रकार से आपको इक्वेशन करना था। जो भी क्वेश्चन जहां भी समझ में नहीं है, आप तुरंत तुरंत ही लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो, सर ये क्वेश्चन हमारे इस जगह से समझ में नहीं आया, ये दोबारा से बताइएगा। जो भी क्वेश्चन जहां से भी आपको पूछना है। और आप यदि समझ में नहीं आ रहा है, पूछ नहीं सकते हो, आप बाद में कॉल करके कैसे पूछ लीजिएगा, आपको बाद में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में कैसे भी बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। ठीक है, और उसके बाद में दोबारा से करवा दिया जाएगा आपको क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, समझना जरूरी है। देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ, वैसे तो टेंथ क्लास की सिक्स की एक्सरसाइज डायरेक्ट करवा सकता था, लेकिन उसको थोड़ा सा समझने के लिए इन क्वेश्चनों की जरूरत है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो उसके बाद में वो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है सर ये टेन को साइन क्या है, तो वहां पे यहाँ पे इसका आसानी से अर्थ समझ में आ गया है कि इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं, क्या चीज है, आसानी से इसमें समझ में आते हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज पहले करवाइए। फोर्टीन पॉइंट थ्री, काफी सारे काफी टाइम लगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोसेक ए इक्वल टू 2, क्या दे रखा है, कोसेक ए इक्वल टू 2 दे रखा है। यदि क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा इसका, यदि कोसेक ए इक्वल टू 2 दे रखा आपको, ओके, तो कोट ए प्लस, तो कोट ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, कोस ए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है, कोट ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, ओके, और कोसेक ए इक्वल टू 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए हल करेंगे, हल करने पे क्या लिखेंगे, कोसेक, चूंकि कोसेक ए इक्वल टू 2 और 2 के नीचे 1 लगा लेते हैं, ओके, 2 के नीचे 1 लगा लेंगे। कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन लंब हो गया, ठीक है। कोसेक ए का फॉर्मूला 2/1 दे रखा है, तो कर्ण अपॉन 1, कर्ण कितना हो गया 2, लंब कितना हो गया 1। अब चित्र बनाएंगे, ये चित्र, ये कोण ए है, ये बी और ये सी, कर्ण कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे दिया, या सेंटीमीटर मीटर तो दे नहीं रखे, 2 दे दिया है, ओके। लंब कितना दे दिया है 1 दे दिया है, चलो ये भी ठीक है। इसके बाद में देखिए, अब इसमें चूंकि कोसेक इक्वल टू 2/1 इक्वल टू कर्ण अपॉन, इसलिए इसलिए कर्ण स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो भी मान दे रखे हैं आप लिख लीजिएगा, 2 स्क्वायर प्लस बी सी कितना आएगा, बी सी, हाँ ए बी रहेगा इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या ये कितने हो जाएंगे 4, और इक्वल टू ये ए बी स्क्वायर प्लस 1, 1 इधर आएगा, या 4 माइनस 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, या ये हो जाएगा 3 इक्वल टू ए, सॉरी इसको चेंज करके लिख लेते हैं, तो इसको चेंज करके लिखेंगे, एफ बी इधर लिख लेते हैं, उससे आसान हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू, या ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3, एफ बी स्क्वायर को इधर लिख लिया है और 3 को आगे ले गए, 4 माइनस 1 3, या एफ बी कितना हो गया, एफ बी इक्वल टू हो गया अंडर रूट 3, यानी कि ये भुजा कितनी आ गई है नीचे वाली, ये अंडर रूट 3 आ गई है, ओके। अब जो जो हमें चाहिए वो हम सब निकाल लेंगे, इसलिए कोट ए, कोट ए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कोट का, आधार बटे लंब, ओके। तो आधार कितना है, आधार हो गया अंडर रूट 3 और लंब कितना हो गया 1, तो इसका मान आ जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। अंडर रूट 3 अपॉन 1 लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपॉन में 1, 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे इसमें 2 ही है तो हमने 1 लगा लिया है, और इसमें नीचे 1 आएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे का कोई टेंशन नहीं है, ऊपर का होना चाहिए सिर्फ, या कोट साइन, साइन ए इक्वल टू साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1/2, 1/2, फिर क्या क्या चाहिए हमें, कोस है, कोस ए इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार कितना है अंडर रूट 3/2, ठीक है। प्रश्नानुसार
अब इसमें मान लिखना है अपन को, कोट ए इक्वल टू कोट ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। ठीक है, इसमें जैसे मान लिखेंगे सभी का, कोट ए इक्वल टू कितना है, कोट ए है √3 प्लस साइन ए, और साइन ए का मान कितना है 1/2, 1/2, सॉरी इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, देखो अपॉन की संख्या है, जगह ज्यादा चाहिएगी, तो इसके लिए इसको नीचे लिखते हैं, बराबर √3 प्लस साइन का मान है 1/2 और 1 प्लस कोस ए का मान क्या है √3/2। ठीक है, तो पहले तो ऊपर वाले को ऐसा कैसा लिखते हैं, नीचे वाले को ऐसे लेते हैं, इधर ऐसा कैसा रहने दो। इसको डायग्राम को साफ कर देता हूँ और इसकी जगह पे क्वेश्चन करते हैं इसको आगे। बराबर √3 अपनी जगह पे है, ऐसा कैसा रहने दो, प्लस ऊपर 1/2 है उसको भी रहने दो। इधर को देखें, दो को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 प्लस √3/2। अब ये ऊपर वाले 2 से नीचे वाले 2 जो कट जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला देखो बटा में ऊपर वाली संख्या तो ऊपर वाली से कटेगी और नीचे वाली नीचे वाले से कटेगी, तो 2 में 2 का डिवाइड चला जाएगा, या फिर ये संख्या ऊपर जाएगी और ये संख्या नीचे आएगी, फिर वो कट जाएगा, एक ही बात है, √3। ठीक है, ऊपर क्या बचा 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 2 प्लस √3 आएगा। ओके, अब इसको जैसे सोल्व करेंगे, चलो अब इसको सोल्व करेंगे, तो √3 प्लस 1 सॉरी क्या करें इसको, एक चीज कर लेते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसके साथ में वर्जर ऊपर नीचे एक सी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें 2 प्लस √3 इस प्रकार के आते हैं, तो उसमें क्या करते हैं अपन गुणा में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, देखो अपनी तरफ से हम गुणा में कुछ भी नहीं लगा सकते इसके, तो जितना हमें गुणा में लगाना उतना भाग में लगाना पड़ेगा, इसके साथ हम कोई भी है ना कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके साथ में देखो हम कुछ भी है ना जोड़ अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ नहीं सकते, कुछ भी घटा नहीं सकते, कुछ भी गुणा नहीं कर सकते, कुछ भी भाग नहीं कर सकते। ठीक है, जितना इसमें जोड़ करते हैं उतना ही घटाना पड़ेगा, जितना घटाते हैं उतना ही जोड़ना पड़ेगा, जितना गुणा करते हैं उतना ही भाग करना पड़ेगा, जितना भाग करते हैं उतना ही गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे वाला संख्या क्या है 2 प्लस √3, तो इसका मैं चिन्ह चेंज करके 2 माइनस √3 से क्या कर देता हूँ, इसको गुणा कर देता हूँ, लेकिन हम गुणा कर नहीं सकते इसलिए हमें भाग भी करना पड़ेगा, 2 माइनस √3 का सेम संख्या का, यानी ये संख्या से कट गई और ये वापिस ये बच गया, तो हमने कुछ भी नहीं किया है, ये संख्या तो इसे कट रही है ना, तो हमने ये संख्या ऐसी कैसी लगाई यहाँ पे, चलो ये संख्या आपस में कट रही है और ये ऐसा कैसा बचेगा, तो हमने कुछ नहीं लगाया है। ठीक है, ये संख्या हमने यहाँ पे रखी है, कौन सी, इसका चिन्ह विपरीत करके, ये माइनस का प्लस का है तो हमने माइनस के चिन्ह से ऊपर और नीचे दोनों साइड में गुणा किया, तो भाग भी करना पड़ेगा ताकि आपस में कट के क्या हो जाए 1 हो जाए और ये ऐसा कैसा रह जाए। ठीक है, √3 प्लस, अब देखिए मैं इनको आपस में काटना नहीं है, हमने काटने के लिए लगाया नहीं है, हमने इसको अपने यहाँ पे इसका गुणा करेंगे और इसको सोल्व करने के लिए लगाया है, तो 12 माइनस 1 जो 2 माइनस √3 है, 2 माइनस √3 वो 1 के साथ में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 हो जाएगा, और उसके बाद में देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा a स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इक्वल टू यहाँ से √3 को आप ऐसा कैसा लीजिएगा प्लस यहाँ से 2 माइनस √3। ठीक है, नीचे क्या हो जाएंगे 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 आएगा, और घटाने के बाद में कितना हो गया है 1 हो गया है, घटाने के बाद में कितना हो गया है 1 हो गया है। ठीक है, तो बराबर √3 प्लस 2 माइनस √3, देखो ये तो घट के 1 हो गया है तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, अब यहाँ से √3 लिख दिया, प्लस का चिन्ह है 2 माइनस √3
3 लिख लिया। √3 में से √3 कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है, 2 आ गया। ओके, क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है, 2 आ गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो एग्जाम्पल इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब 14.1 का नंबर है। 14.1 आपके पास में सेंड कर दी गई थी सभी के पास में। इसमें से आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने क्वेश्चन नहीं किए हैं, वो तो अभी आपने सेंड नहीं किया, आपने सिर्फ एग्जाम्पल ही सेंड किए थे जो आपने किए वो। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री है और ए बी भुजा आपको दे रखी है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर और बी 7 सेंटीमीटर हो तो कोण बी कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, क्वेश्चन अच्छा है। ओके, आज इतना ही करवाएंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी होने चाहिए। आप इनको कीजिए और सेंड कीजिए भाई। ठीक है, जो क्वेश्चन है नहीं करोगे, जो सेंड नहीं करोगे, मतलब ये क्वेश्चन आप ये देख करके आप होमवर्क सेंड नहीं करोगे, तो मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में ही छोड़ दूंगा और एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं कराऊंगा जब तक आप पूछोगे नहीं कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं है, हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं है। आप इन क्वेश्चनों को कीजिए ऊपर से लेके, तो 10 क्वेश्चन इसके अंदर है। 10 का क्वेश्चन तो करवाना पड़ेगा। चलो ठीक है, 10 का क्वेश्चन तो करवाना पड़ेगा, लेकिन आप करने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, आपके पास में एक्सरसाइज सेंड कर दी गई है, आप उसका घर पे हल कीजिएगा। ओके, एक चीज और, साइंस की क्लास जो है वो 11:15 बजे होगी। कल 11 बजे का टाइम दिया था, 11 बजे नहीं होगी क्योंकि अब तो 8th क्लास की क्लास चलेगी। तो साइंस की जो क्लास है वो 11 बजे होगी। ओके, 11 बजे नहीं, 11:15 बजे, 11:15 पर साइंस की क्लास होगी, ये चीज याद रखिएगा। 11 बजे, और इस एक्सरसाइज को आपको करनी है। अभी आपके पास में टाइम है, आपके पास में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, अगले क्लास होने तक आपके पास में टाइम है। तो आपके पास में सारे क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, ग्रुप में आ चुके हैं। आप इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चनों को कीजिएगा जितने हो पाते हैं। शाम या नाइट में 9-10 तक आपको सभी क्वेश्चन जितने आए हैं जितने नहीं आए हैं उन सभी क्वेश्चनों का रिप्लाई करना है, सभी का जवाब देना आपको कि इसमें कितने क्वेश्चन आपके आ गए हैं, कितने नहीं आए हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो करवाऊंगा। इसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए, 7 क्वेश्चन, सेम सेम 7 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो काफी क्वेश्चन हो गए हैं, काफी समझा दिया एक्सरसाइज में। अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन एक एक क्वेश्चन को करें, तो काफी टाइम लग रहा है। आप इन क्वेश्चनों को कीजिएगा, जितने क्वेश्चन इसमें से होते हैं आपसे वो क्वेश्चन तो फिर नहीं करवाएंगे, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ सिर्फ वो क्वेश्चन करवा देंगे। ओके, उससे थोड़ा टाइम भी बचेगा और आपका भी होमवर्क, आप भी कुछ करोगे ना घर पे, वो अच्छा है। जो बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, जो बच्चे का रिप्लाई सेट नहीं होगा, तुरंत उनके गार्जियन के पास में बोल जाए। जिस बच्चे का होमवर्क मेरे पास में नहीं आएगा, गार्जियन के पास में रोज उसका कॉल जाएगा, ये मैं पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आप इसके जो आगे के क्वेश्चन आपके पास में 14.1 सेंड कर रखी है उसको आप कीजिएगा। ओके बाय। और प्रत्येक क्वेश्चन करके, हाँ पिक साफ आनी चाहिए भाई, आपके क्वेश्चन की पिक समझ में नहीं आती है। एक तो दीपक सिंह, आपके क्वेश्चन की एक भी पिक समझ में नहीं आती, मोबाइल को पता नहीं कैसे तिरछा करके कैसे कॉपी के ऊपर लेके फोटो खींचा कर होता है कि पिक सामने, और एकदम से ऐसे ऐसे झिरमिर करके नहीं, उसको आप एकदम से कॉपी के ऊपर रखिएगा और फिर उसका पिक लीजिएगा, जिसे पिक एकदम से साफ आएगी। क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं लिख क्या रखा है, क्योंकि बोर्ड पे अक्सर हम बड़े बड़े हैं तो ये आपको साफ दिखाई देते हैं, और मोबाइल एक ये क्या नाम है, कैमरा जो है वो एकदम से एक जगह फिक्स है, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल साफ इसमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है।
बट साइड में मैंने सिस्टम लगा रखा है, उसमें मेरे को साफ दिखाई दे रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ, मेरी आवाज भी आ रही है, सबको साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके जो फिक्स पेज है उसमें पता नहीं क्या, कभी कभी जिग्नल और कभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं, तो उस समय दिखाई नहीं देते, बहुत ही छोटे हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते क्या लिख रखा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपकी पिक बिल्कुल साफ आनी चाहिए। मोबाइल से पिक तो साफ आ ही सकती है कॉपी की। मैं भी भेजता हूँ आपके पास में क्वेश्चन, भेजता हूँ आपके पास में, जैसे मैंने 14.1 भेजी है, आपके पास में क्वेश्चन क्वेश्चन भेजे हैं सारे, तो बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आप भी क्या है कि पिक एकदम से क्लियर भेजेगा। ओके। ओके तो ठीक है, आप होमवर्क कीजिएगा और फिर इसको सेंड कीजिएगा, जो नहीं होते हैं वो आपसे वो करवा देंगे। ओके, बाय।